हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स 1 के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोगों ने पीसीआई का जो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे ER 2020 पीसीआई का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है। इनमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके अप्रॉक्सीमेटली जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग पीसीआई के पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका पेपर है वो टोटल 80 नंबर का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो अगर पीसीआई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो ये पेपर हमारा 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें जो हमारा होगा पहला पार्ट, उसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल, ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वगैरह है, वो सब आपको इसमें देखने को एक तरह से मिल सकता है। 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में अगला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द पार्ट बी और इसमें हमारे टोटल आपको कह सकते हो 11 क्वेश्चन होंगे और इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। मीन्स यहाँ पे आपको आंसर को शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद में जो हमारा पार्ट सी है ये हमारा होगा वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे। टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें से कोई 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 नंबर का होगा। तो इसमें आपको जो आंसर है उनको डिटेल में लिखने की आवश्यकता होगी। अब हम लोग इसका जो हमारा पार्ट ए है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट के हाथ में ये आज जो पेपर है वो लग गया, तो उसने कुछ आंसर्स इसमें वो टिक कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि असल में एक चीज़ ये अच्छी हुई कि उसने जो भी आंसर हैं उस पर जो टिक किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे 5-6 क्वेश्चन हैं उस पर उसने आंसर कर दिए थे। उसके बाद में मैंने उसको वहाँ पे जो वो रोक दिया कि इसका मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्या है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1926, 1948, 1949 और 1956। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ जो इंडिया है वो यहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो जैसा कि इसके ऊपर वो टिक डी है, ये हमारा हुआ था 4 मार्च 1948 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये तो 1940 में ही इस्टेब्लिश हो गया था, बट जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल है ये यहाँ पे 1945 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा द 5th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसका जो हमारा 5th एडिशन है वो यहाँ पे कब जो है पब्लिश हुआ था। तो अगर हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा पहला एडिशन है वो 1955 में आया था, दूसरा एडिशन 1966 में आया था, तीसरा 1985 में आया था, फोर्थ 1996 में आया था और 5th एडिशन हमारा 2007 में यहाँ पे हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग जो छठा एडिशन है उसके बारे में बात करते हैं तो वो 2010 में आया था। जो 7वां एडिशन है वो 2014 में आया था और 8वां एडिशन 2018 में यहाँ पे आया था। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसका जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है और कब पब्लिश हुआ है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जो 8वां हमारा एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वो अभी तक का हमारा जो लेटेस्ट एडिशन है वो यहाँ पे है और ये 2018 में जो है पब्लिश हुआ था। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि द हार्ड रबर इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ। जो हमारा हार्ड रबर है वो किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फॉर्म होता है? पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द वल्कोनाइजेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है दैट इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन और अंतिम है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हार्ड रबर है अगर हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है इसको प्रिपेयर करने की जो हमारी प्रोसेस है वो हमारा सिंपली वल्कोनाइजेशन यहाँ
पे कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो रबर्स को जो हमारा वो सल्फर है उसके साथ में जो 140 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं तो फिर हमारा हार्ड रबर वहाँ पे फॉर्म होता है और प्रोसेस हमारा यहाँ पे वल्कोनाइजेशन सिंपली कहलाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्लास इज यूज्ड फॉर द नॉन पेरेंटल प्रिपरेशन। तो जो हमारी नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें हम लोग कौन से ग्लास को अधिकतर यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, थर्ड ऑप्शन है हमारा वो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और अंतिम है हमारा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग अधिकतर जो हमारा वो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास है उसमें यहाँ पे सिंपली पैक करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग जो हमारे होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन उनके बारे में बात करते हैं तो उनको अधिकतर हम लोग जो हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास हैं उनमें सिंपली पैक करने का काम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज को सॉल्वेंट, इनमें से कौन सा को सॉल्वेंट की तरह हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वाटर, दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है सिरप और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है को सॉल्वेंट उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा इथेनॉल है उसको हम लोग अधिकतर को सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो को सॉल्वेंट इस प्लेस पे क्या होते हैं कि अगर कोई हमारे पास हम अगर ये कहते हैं कि कोई हमारे वो हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हम लोग ये मानते हैं कि ए है और वो अगर हमारा कह सकते हैं कि वाटर में इंसॉल्युबल है तो इस कंडीशन में ये हमारा वाटर में यहाँ पे अघुलनशील होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई और सॉल्वेंट, अगर हम लोग एक जो है यहाँ पे एग्जांपल ले कि इथेनॉल लेते हैं बट ए हमारा यहाँ पे इथेनॉल में अगर यहाँ पे सॉल्युबल होता है और वाटर में इंसॉल्युबल होता है तो अगर हम लोग इसको पहले इथेनॉल में यहाँ पे वो डिजॉल्व करते हैं और इथेनॉल हमारा वाटर में यहाँ पे सॉल्युबल होता है और फिर इसको यहाँ पे इसके अंदर वो डिजॉल्व कर देते हैं तो ये फिर हमारा यहाँ पे सिंपली को सॉल्वेंट कहलाता है। तो जो हमारा इथेनॉल है इसको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज ए को सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलर कॉस्मेटिक्स लोशंस एंड अदर एक्सटर्नल प्रिपरेशन। तो इनमें से वो कौन सा है जिसको हम लोग कॉस्मेटिक्स में, लोशंस में और अदर एक्सटर्नल प्रिपरेशन में एज ए कलर यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा वो मिनरल कलर, दूसरा है हमारा प्लांट कलर, तीसरा है एनिमल कलर और अंतिम है सिंथेटिक कलर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, हमारे लोशंस होते हैं और जो हमारे एक्सटर्नल प्रिपरेशन होते हैं उनमें हम लोग अधिकतर जो हमारे यहाँ पे होते हैं मिनरल कलर्स उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए मिनरल कलर्स। उसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स फाउंड इन द बटर एंड वेजिटेबल ऑयल। तो वो हमारा होता है, हम कह सकते हैं कौन सा वेजिटेबल है जो कि हमारे बटर में और जो हमारे होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स उनमें हमें देखने को प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द सोडियम, दूसरा ऑप्शन है हमारा ये है हमारा वो कैरामेल, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द ये हमारा ब्यूटाइलेट्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्रिसॉल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग जो हमारे बटर है और जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है उसमें प्राप्त होता है, तो जो हमारा यहाँ पे होता है ब्यूटाइलेट्स, ये हमारे जो होते हैं बटर्स होते हैं और हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनमें हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हमारा फ्रीज ड्राइंग है उसको हम लोग यहाँ पे और क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द लायोफिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सब्लिमेशन, तीसरा ऑप्शन है बॉइलिंग और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो हमारा यहाँ पे है वो तीसरा ऑप्शन दैट इज द ये हमारा बर्निंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा फ्रीज ड्राइंग होता है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से लिक्विड होता है जिसको हमें इवापोरेट करना होता है, सबसे पहले उसको हम लोग वहाँ पे जो हमारा आइस की फॉर्म है उसमें वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ पे बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको हम लोग ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर पे लेके जाते हैं कि वो फिर उस प्लेस से सीधे सॉलिड से गैस में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा होता है फ्रीज ड्राइंग, इसको हम लोग ये हमारा जो होता है वो लायोफिलाइजेशन उसके नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए लायो
फिलाइजेशन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, वो द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। तो जो हमारा होता है सस्पेंशन, जिसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है, जिसको हमें फिल्टर करना होता है, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है स्लरी, दूसरा है फिल्ट्रेट, तीसरा है हमारा फिल्टर केक और अंतिम है फिल्टर मीडिया। तो अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा होता है फिल्ट्रेशन की एक तरह से प्रोसेस होती है, उसमें जो भी हमारा सस्पेंशन है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड रहता है, जिसमें से सॉलिड को हमें रिमूव करना होता है, हटाना होता है, क्लियर लिक्विड को पाना होता है, तो वो जो हमारा सस्पेंशन है वो सिंपली हमारा स्लरी यहाँ पे कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ए स्लरी होगा। जो क्लियर लिक्विड हमें फिल्ट्रेशन के बाद प्राप्त होता है वो हमारा यहाँ पे होता है फिल्ट्रेट होता है। जो भी उसके अंदर हमारा वो सॉलिड होता है, वो जो कि हमारा जो हम कह सकते हो फिल्टर मीडिया है, वो जिसको कि हम लोग जो हमारा सॉलिड है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो फिल्टर केक कहलाता है। और जो हमारा फिल्टर एक तरह से मीडिया है उसको हम लोग वहाँ पे जो सॉलिड है उसको रोकने के लिए उपयोग करते हैं, और लिक्विड को वहाँ से पास होने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करता है। पहला ऑप्शन है हमारा वो सीविंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट वो सरफेस फिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा इम्पैक्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम लोग साइक्लोन सेपरेटर के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी एयर है उसको वहाँ पे गोलाकार जो हमारा उसका पाथ होता है उसमें उसको वहाँ पे हम लोग जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको उसमें सस्पेंडेड कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने पार्टिकल साइज और डेंसिटी के अनुसार वहाँ पे हमें सेपरेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्साइड वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी टॉक्साइड वैक्सीन यहाँ पे होती है। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड वो टिटनेस, जो हमारा दूसरा है ये हमारा डिप्थीरिया, तीसरा है हमारा बोथ ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द एबव। तो अगर हम लोग टॉक्साइड वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है टिटनेस, उसकी भी जो हमारी वैक्सीन है वो हमारी टॉक्साइड वैक्सीन ही होती है, और डिप्थीरिया की भी वैक्सीन हमारी टॉक्साइड वैक्सीन होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द टेबलेट हार्डनेस। तो इनमें से वो कौन सा ऑपरेटस है जिसको हम लोग टेबलेट की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज द कहलाता है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड रोची जो हमारा होता है कह सकते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टर, तीसरा है हमारा जो होता है वर्नियर हालांकि कैलिपर, और अंतिम है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसको हम लोग टेबलेट की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए उपयोग करते हैं, तो जो हमारा होता है यहाँ पे मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर है उसको हम लोग यहाँ पे टेबलेट की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा वो टेबलेट की फ्राइबिलिटी है उसके लिए हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टर उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है वो टेबलेट उसका जो वहाँ पे शेप और उसका जो साइज है उसको वहाँ पे वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो हमारा होता है वर्नियर कैलिपर उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। बट हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर को यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द सुइटेबल सीव नंबर फॉर द स्क्रीनिंग ड्राई ग्रैन्यूल्स। तो जो हमारे होते हैं वो कह सकते हैं वो ड्राई ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनको वहाँ पे स्क्रीन आउट यहाँ पे करने के लिए उनको यहाँ पे प्रॉपरली एक तरह से अलग करने के लिए हम लोग इनमें से वो किस सीव नंबर को अधिकतर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो 20 और वो 22, दूसरा ऑप्शन है 15, 27, तीसरा ऑप्शन है 16, 18 और अंतिम ऑप्शन है 14, 20। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ड्राई ग्रैन्यूल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग में जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं 14 से हमारा 20 नंबर की सीव्स को हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़
करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सिरप आईपी कंटेन ब्लैंक शुगर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सिंपल सिरप आईपी होता है उसमें कितना जो सुक्रोज है वो यहाँ पे होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें हमारा है दैट वो 64.74% वेट बाई वेट। दूसरा ऑप्शन है हमारा 66.7% वेट बाई वेट। हमारा वो तीसरा ऑप्शन है हमारा 66.7% वेट बाई वॉल्यूम। और अंतिम है हमारा 85% वेट बाई वॉल्यूम। तो अगर हम लोग जो हमारा सिंपल सिरप आईपी है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा होता है सुक्रोज होता है उसकी क्वांटिटी 66.7% वेट बाई वेट सिंपली होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी 66.7% वेट बाई वेट। अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है सिंपल सिरप यूएसपी है उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा 85% वेट बाई जो वॉल्यूम है एक तरह से वो यहाँ पे होता है, या वो हमारा होता है 64.74% वेट बाई वेट हमारा सिंपली यहाँ पे होता है। बट अगर हम लोग आईपी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 66.7% वेट बाई वेट सिंपली यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीएमपी स्टैंड्स फॉर। जो हमारा जीएमपी होता है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा गुड मार्केटिंग प्रोसीजर और अंतिम ऑप्शन है गुड मार्केटिंग प्रैक्टिस। तो अगर हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैलिडेशन कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो हमारा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज वो टेड बेयर्स एंड वुड लॉफ्टर्स। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज वो रॉबर्ट फुलटॉन, और तीसरा ऑप्शन है हमारा वो रॉबर्ट कैलियो, और अंतिम ऑप्शन है हमारा विलियम प्रॉक्टर। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। ये हमारे तो टेड बेयर एंड वुड लॉफ्टस ने वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, टेड बेयर्स एंड वुड लॉफ्टस। तो उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फैक्ट्री एक्ट कम इनटू फोर्स इन। जो हमारा होता है फैक्ट्री एक्ट वो यहाँ पे एक तरह से कब वो फोर्स में आया था, वो कब वो यहाँ पे लागू हुआ था। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारे 1940, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1949 और अंतिम ऑप्शन है 1952। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है वो कब फोर्स में आया था, तो ये हमारा 1 अप्रैल 1949 में यहाँ पे फोर्स में आया था। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी 1949। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीईजी स्टैंड फॉर। जो हमारा पीईजी होता है उसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द पॉलीस्टाइरीन ग्लाइकॉल, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द कहलाता है पॉलीमॉर्फिन ग्लाइकॉल और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम लोग पीईजी के बारे में बात करते हैं तो दैट इज स्टैंड फॉर द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब हम लोग अपने जो हमारा है यहाँ पे सेक्शन ए उसके अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है वो यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज वो पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑक्युलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और अंतिम है हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे वो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो कफ वगैरह है उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये हमारा यहाँ पे सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए, सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी
सिस्टम। अब हम लोग अपने सेक्शन बी पे आते हैं, जो हमारा यहाँ पे है सेक्शन बी। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है और इनमें से कोई भी 10 आपको करने हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल पार्ट हमारा 30 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया क्या होता है। उसके बाद है वो राइट इट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स एंड मेरिट्स। इसके हमारे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग जो फिल्टर मीडिया है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का ऐसा जो फिजिकल सपोर्ट है वो यहाँ पे होता है, जिसके ऊपर की जो हमारा सस्पेंशन है उसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे इसके ऊपर रुक जाते हैं और ये लिक्विड को पास होने देता है। तो जो भी हमारा लिक्विड का फिल्ट्रेशन है या जो हमारा एयर का जो फिल्ट्रेशन है उसमें हम लोग फिल्टर मीडिया को जो भी हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको वहाँ पे रोकने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है फिल्टर मीडिया वो यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी हमारे पार्टिकल साइज हैं उनसे वो वहाँ पे छोटा होना चाहिए, जिससे कि उनको आसानी से वो वहाँ पे वो रोक सके। जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी हमें इसके थ्रू अच्छा प्राप्त होना चाहिए। हमारा जो वहाँ पे सब्सटेंस है उसके साथ में ये रिएक्ट वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारे कह सकते हो है कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें होनी चाहिए। अगर हम लोग इसके जो टाइप्स हैं अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा वो नायलॉन होता है, हमारे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो रॉड्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी प्रकार के हम लोग यहाँ पे फिल्टर मीडिया को जो उपयोग करते हैं। जो कह सकते हैं वायर्स वगैरह हैं उनका भी जो हमारा होता है कह सकते हैं वूवन सिस्टम, उसमें हम लोग यहाँ पे फिल्टर मीडिया को उससे भी प्रिपेयर करते हैं। और इसके अगर हम लोग यहाँ पे फ़ायदे के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई भी हमारा लिक्विड है और उसको हमें वहाँ पे फ़िल्टर करना है तो हम लोग जो फ़िल्टर मीडिया है उसको उपयोग करते हैं। अगर जो हमारा एयर वगैरह है उसको भी फ़िल्टर करना है तो उसमें भी हम लोग फ़िल्टर मीडिया वगैरह को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनलिस्ट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट्स। तो जो हमारी टैबलेट्स होती हैं उनके क्या क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इनलिस्ट करना है, उनके बारे में आपको यहाँ पे एक तरह से बताना है। तो इसमें हमारा आ जाता है वो कैपिंग आ जाता है, जो हमारा वो लैमिनेशन है वो आ जाता है, जो हमारा मॉडलिंग होता है वो इसमें हमें देखने को प्राप्त होता है, जो हमारा वेट वेरिएशन है या जो हमारा वो होता है वो चिपिंग होता है। ये सब चीज़ें हमारा जो होता है टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। जो हमारा प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके इसका भी आप आंसर आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ द पाउडर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसके अनुसार हमारे जो पाउडर्स हैं उनके ऑफिशियल ग्रेड्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है कोर्स पाउडर है, यहाँ पे हमारा होता है मॉडरेटली जो कोर्स पाउडर है, यहाँ पे हमारा फाइन पाउडर जो होता है मॉडरेटली हमारा फाइन पाउडर, उसके बाद में हम कह सकते हैं अल्ट्रा जो फाइन पाउडर है। ये सब जो हमारे पाउडर्स इंडियन फार्माकोपिया में हम लोग इसके ऑफिशियल हमारे ग्रेड्स होते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसका आंसर आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स। जो हमारे होते हैं प्रिजर्वेटिव्स वो क्या होते हैं और उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली आपको यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उनमें प्रिजर्वेटिव्स को सिंपली जो है उपयोग करते हैं। और इनकी अगर आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये अधिक से अधिक जो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। ये हार्मफुल यहाँ पे वो नहीं होने चाहिए, वो कम कंसंट्रेशन में ये वहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। इनका जो हमारा कह सकते हैं कि टेस्ट लेस होने चाहिए, ऑर्डर लेस होने चाहिए, और ये हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसके साथ में प्रॉपरली कंपैटिबल होने चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखा है।
जो वीडियो की लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसका भी आंसर आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई डोजेज फॉर्म विद द एग्जाम्पल। तो जो हमारे अलग अलग डोजेज फॉर्म होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली देना है, और उसको फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स को भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे देना है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बाल मिल। तो जो हमारा होता है साइज रिडक्शन होता है, उसमें जो हम लोग बाल मिल यूज़ करते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। मीन्स अगर हम लोग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जो हमारा बाल मिल है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करता है। इसमें हम लोग एक जो हमारा होलो होता है सिलेंडर वो लेते हैं, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो उसका वॉल्यूम है उसका वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 32 वहाँ पे 50% जो हमारी बॉल्स होती हैं स्टेनलेस स्टील की बॉल हैं उससे वहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग उस सब्सटेंस को डाल देते हैं वो जिसका कि साइज हमें छोटा करना होता है। उसके बाद में उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और फिर हम लोग जो हमारा वहाँ पे सिलेंडर है उसको रोटेट करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी बॉल है जब वो आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में जो सब्सटेंस आता है वो वहाँ पे टूट जाता है, और जब बॉल्स आपस में वहाँ पे एक तरह से रोल करती हैं एट्रिशन होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें साइज रिडक्शन वहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द एप्लीकेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर। तो जो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशन है और उनके हमारे क्या डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। इसके बारे में भी हम लोग ने बात कर रखा है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। तो जो हमारा टैबलेट का प्रोडक्शन होता है उसमें जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन का प्रोसेस है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो जब भी हम लोग जो हमारा वो टैबलेट है उसको जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले हम लोग ग्रेन्यूल्स को उसके वहाँ पे एक तरह से वो प्रिपेयर करते हैं जिससे कि उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपरली हो सके। तो जो हमारा ग्रेनुलेशन की प्रोसेस है उसमें हम लोग यहाँ पे वो दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, पहला है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन। तो जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन होता है उसमें हम लोग जो भी हमारा मटेरियल है उसका एक वहाँ पे वो डो टाइप का क्रिएट करते हैं, वो लोई टाइप की उसका क्रिएट करते हैं, फिर उसका हम लोग वो सीव के थ्रू उसको वहाँ पे जब पास करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे वेट ग्रेन्यूल्स प्राप्त होते हैं, फिर उनको ड्राई कर लेते हैं तो हमें ड्राई ग्रेन्यूल्स वहाँ पे सिंपली प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो जो हमारे प्लास्टिक हैं उनके बारे में मीन्स वो कितने टाइप्स के जो प्लास्टिक हैं उनको हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टैबलेट्स। तो हमारे टैबलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखना है, और हमारे जो टैबलेट्स हैं उनके क्या हमारे एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं या हमारी डीमेरिट्स हैं, उनको यहाँ पे आपको सिंपली डिस्कस करना है। और इसमें जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, व्हाट आर द इमल्सन्स। तो जो हमारे इमल्सन हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे वो लिखना है, और हमारे जो होते हैं इमल्सन उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में लिखना है, और उसके वहाँ पे एडवांटेज के बारे में सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग जो इमल्सन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, जिसमें हमारा जो होता है कह सकते हैं एक्वस फेज है, उसमें जो हमारा ऑयली फेज है वो उसको हम लोग आपस में एक दूसरे में वहाँ पे वो डिस्पर्स करते हैं। एक हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है और दूसरा हमारा वहाँ पे डिस्पर जो फेज है वो होता है। अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है, वाटर इन ऑयल एक तरह से वो टाइप का इमल्सन होता है, और हमारे जो होते हैं मिक्स्ड टाइप इमल्सन वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी।
अब हम लोग यहाँ पे अपने अंतिम पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट सी। अगर हम लोग पार्ट सी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं, जिनमें से कोई भी 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये हमारा सेक्शन पार्ट यहाँ पे टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, मतलब आपको आंसर को थोड़ा डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन द फार्मेसी एज ए कैरियर। तो हमें यहाँ पे फार्मेसी एज ए कैरियर के ऊपर एक हमको यहाँ पे जो नोट है वो लिखना है, मीन्स जो हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी है उसके ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है, और आपको यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया पे एक नोट लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो आपका फार्माकोपिया है उसकी जो डेफिनीशन है वो आपको वो लिखना है, और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, इसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसका भी आंसर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो गिव द ब्रीफ डिटेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर। तो जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है उसका जो डायग्राम है उसको यहाँ पे आपको अच्छे से वो ड्रा करना है, और उसको आपको अच्छे से यहाँ पे वो लेबल करने की आवश्यकता है, और उसके बाद में वो किस तरह से काम करता है, उसके हमारे क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज हैं, वो डिसएडवांटेज हैं, और क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, और क्या क्या एप्लीकेशन है, उसको आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो इस पर भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है, वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग इसका भी आंसर अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन साइज रिडक्शन। तो जो हमारा साइज रिडक्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है, उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, और उसके बाद में लिखना है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो वो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे साइज रिडक्शन की प्रोसेस को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डिस्टिलेशन। तो जो हमारी डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में हमारा इसका अगला पार्ट है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी। तो जो हमारा होता है वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी है, उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके भी मेथड को यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो इन जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे इसके बारे में आंसर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सपोजिटरी बेस। तो जो हमारे वो सपोजिटरीज होती हैं उनमें जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद में ये उसका क्लासिफिकेशन, उसका क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हमारा अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट आर द बाइफेजिक लिक्विड्स। तो जो हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, और यहाँ पे आपको सस्पेंशन को डिस्क्राइब करना है, और उसके क्या एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जितने भी आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के भी आंसर को आप आसानी से वहाँ पे जो है ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। आई थिंक सो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर कोई आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है और इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।